हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए आपके साथ बायोलॉजी के जीव विज्ञान से संबंधित 50 क्वेश्चंस। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में 2 से 6 हड्डियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मनुष्य की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम कौन से होते हैं? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम रेनिन होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन क्रिया में निम्नलिखित में से प्रोटीन एमिनो अम्ल वाले पदार्थ में बदल जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब घटता है। रुधिर दबाव किसका मापक यंत्र है? रुधिर दबाव स्फिग्मोमेनोमीटर का मापक यंत्र है। जार्विक 7 क्या है? जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। किसकी मौजूदगी के कारण रक्त शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन की मौजूदगी के कारण रक्त शरीर के भीतर जमता नहीं है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइटस के नाम से जानी जाती हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स श्वेत रुधिराणुओं की किस्म अधिक होती है। ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता लैंडस्टीनर हैं। RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता लैंडस्टीनर और वियनर ने लगाया था। एंटीजन कैसा पदार्थ है जो शरीर के एंटीजन जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है? फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है।
रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल ओ। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम अपने पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में पुनर्योजन शक्ति होती है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में होता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। दो युग्मकों के संयोजन को क्या कहते हैं? दो युग्मकों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी और पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? थायरॉक्सिन में आयोडीन होता है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? थाइमस ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। एक्स्ट्रोजेन का स्राव होता है किसके द्वारा? ग्रेफियन पुटिकाओं के द्वारा एक्स्ट्रोजेन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व बेस्ट ने। बेटिंग और वेस्ट दोनों ने इंसुलिन की खोज की थी। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या 700 होती है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य की त्वचा तलुए पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग चमड़ा होता है, जो कि हमारी सारी ही बॉडी पर होता है। ऊपर से नीचे तक सब पे चमड़ा ही होता है। स्किन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है।
मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम जीवाणु एंजाइम होता है जिससे सारे जीवाणु मर जाते हैं। कंडरा टेंडन किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में Ca कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।